आज 12 बजे में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह खाली और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची के अहम मसले से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील होगा या नहीं, हतमी फैसला कुछ देर में मुतवक्किल है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील होगा या नहीं, हतमी फैसला कुछ देर में मुतवक्किल है। और एमक्यूएम की तरफ से दिए गए नामों पर भी गौर किया जा रहा है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास जो है वो जारी है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि शहर में फिर कोई नाजायज तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया तो मज़ाहमत की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश की जा रही है। हमारे एहतजाज पर बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया गया। हमारा ये मुतालबा बहुत वाज़ेह तौर पर है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ किया जाए और नाजायज और सियासी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर की जो तकर्रुरी है इसको दूसरे नाजायज और गैर कानूनी अमल से तब्दील न किया जाए। अगर कोई ऐसी मजमूम कोशिश की गई कि एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर को हटाकर दूसरा नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर सियासी बुनियादों पर लगाने की कोशिश की गई तो उसकी मुज़ाहमत की जाएगी। पहले तो ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते थे, 2.25 साल इन्होंने इलेक्शन कराने में लगा दिए। अब 15 जनवरी की तारीख आई है तो अब भी साजिशों का अमल जारी है और किसी खुशफहमी में अब भी इनकी बात पार्टियां हैं कि हम किसी तरह इलेक्शन को मुलतवी कराने में कामयाब हो जाएंगे। किसी सूरत भी ये अमल कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन बल्दियाती अपने वक्त पर होना चाहिए, ये आइन का तकाजा है, ये कानून का तकाजा है और ये जमहूरियत का तकाजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरने पर गिरफ्तारी से रोक दिया। सलमान शहबाज को 13 दिसंबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। सामर फारूक ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज ने बताया कि सलमान शहबाज अक्टूबर 2018 से बैरून मुल्क हैं। इसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। सलमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी एयरलाइन पर पाकिस्तान वापस आएंगे। चीफ जस्टिस सामर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हिफाजती जमानत के लिए इन पर्सन होना जरूरी है। अदालत ने FIA को सलमान शहबाज को वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोकते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। और अब बात करते हैं डॉलर की। तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत 40 पैसे कमी से 223 रुपए 75 पैसे पर आ गई है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 224 रुपए 15 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसके नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में नुमाया इजाफा सामने आया था, जिसके बाद डॉलर की क्लोजिंग 224 रुपए 15 पैसे पर की गई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में कारोबार के आगाज से ही डॉलर की कीमत में कुछ कमी का सिलसिला देखा जा रहा है और अब तक डॉलर की कीमत में 40 पैसे की कमी सामने आ चुकी है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन 223 रुपए 75 पैसे में जारी है। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत जो है वो 232 रुपए पर पहुंच चुकी है। तो कहा जा रहा है कि डॉलर की कीमत में जो है वो कमी के असर ओपन मार्केट में भी जल्दी देखे जा सकेंगे। ठीक है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत 40 पैसे कमी से 223 रुपए 75 पैसे पर आ गई है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 224 रुपए 15 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज कमी देखी जा रही है और इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत 40 पैसे कमी से 223 रुपए 75 पैसे पर आ गई है। ऐवान सदर में एजाजात देने की तकरीब हुई। सदर मुमलिकत ने जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। सदर मुमलिकत ने जनरल आसिम मुनीर को भी निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब में भी शरीक थे। ऐवान सदर में इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्किद की गई एजाजात देने की। सदर मुमलिकत ने जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा और सदर मुमलिकत ने जनरल आसिम मुनीर को भी निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान सार्क की बहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म का कहना था कि सार्क चार्टर डे जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान ताउन की यकीन दहानी है। सार्क ममालिक के अवामी इलाकाई तरक्की ताउन और रवाबित से महरूम है।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि हकीकी तब्दीली इंसान के अंदर से आती है। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर की शदीद किल्लत है। बिजली बचाने के लिए हमें रवैयों में तब्दीली लाना होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बाजार दोपहर 12 से रात 12 बजे तक खोलने के बजाय सुबह जल्दी खोले जाए, नुकसानात को कम से कम किया जाए, ग़िज़ाई अशिया का ज़िया रोकना और अपनी ख्वाहिशात महदूद करना होगा। सदर का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी किल्लत है कि हम एनर्जी की कंजर्वेशन क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कांट वी क्लोज डाउन आवर शॉप्स एंड बाजार्स एट 6 o'clock दीज डेज? ये मैसेज इंसानियत को दिया गया कि कंजर्व इट, डोंट वेस्ट। वाटर कंजर्वेशन पाकिस्तान की डायर नीड है and technology is there. You should be able to manage. You have 150 to 158 million acre feet of water raining down or snowing down into your country. ये ups and downs होंगे, मगर कंजर्वेशन जरूरी है। ये तो बहुत बड़ा कैफियत पैदा हो रही है दुनिया के अंदर कि हम चाहते हैं कि लोग अपना इन मामलात के अंदर अपना रवैया जिंदगी के साथ और दुनिया के साथ अपना रवैया, इंसानों के साथ भी अपना रवैया बदलें और दुनिया के साथ भी अपना रवैया बदलें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो इंडोनेशिया का 3 रोजा दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आज 15वीं बाली जमहूरी फोरम से खिताब में किया। उनका कहना था कि जमहूरियत आजाद मुआशरे की बुनियाद है। जमहूरी निजाम के तसल्सल से ही पायदार तरक्की मुमकिन है। इससे पहले वजीर खारजा ने बोस्निया के वजीर खारजा से मुलाकात की है और इस दौरान 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमरीका का अहम शराकतदार है। खित्ते में शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमरीका पाकिस्तान में किसी एक उम्मीदवार या किसी एक शख्सियत को तरजीह नहीं देता। अमरीका जिस चीज के हक में है वो पाकिस्तान का आईनी निजाम है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अफगानिस्तान फिर आलमी दहशत गर्दों की पनाहगाह न बन जाए। महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं है। अफगानिस्तान में दहशत गर्द दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई करेंगे। नेड प्राइस ने कहा कि दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए अमरीका के पास सलाहियत मौजूद है। मेरे साथ खड़े हैं, मौजूद हैं मिनिस्टर फूड मुकेश चावला साहब। इन्होंने बाकायदा मेहनत के साथ, लगन के साथ कोशिश की और अभी तक आटा जो है 65 रुपए फी किलो आवाम को दिया जा रहा है इस महंगाई के दौर में भी। हालांकि पूरी कोशिश की गई कहीं पर कोई शॉर्टेज ना हो और इस वक्त भी 1100 से ज्यादा स्पॉट्स, स्टॉल्स, शॉप्स या मोबाइल वैन्स पूरे सिंध भर में मौजूद हैं, जो कि सिंध के हर इलाके में, गांवों में, देहात में, शहरों में लोगों को 65 रुपए फी किलो जो है वो आटा फराम करें। क्योंकि गवर्नमेंट की एक विल है, गवर्नमेंट समझती है कि आवाम को रिलीफ किस तरह पहुंचाना है, आवाम की बेसिक नीड्स क्या हैं, उस बेसिक नीड्स में आवाम को किस तरह उनकी सहूलियत पहुंचानी है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो कि अपनी कमिटमेंट पे सब काम कर रहा है। यही हुकूमतों का काम होता है और ये जो इतनी चीजें बता रहे हैं कोई एहसान नहीं है आवाम पर। ये आवाम वोट इसलिए देती है कि आप अपने ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें जो कि जिनको भले सियासत के टाइम पे सियासत करें, लेकिन जब आवाम को रिलीफ देने की बात हो तब रिलीफ की बात करें। अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सबसे ज्यादा आटे की किल्लत जो है वो पंजाब में पाई जा रही है और पंजाब में कहीं कहीं पे 100 रुपए किलो आटा जा रहा है। तो जो भी पंजाब की हुकूमत थी, जो कि इमरान खान ने जिस तरीके से भी बनाई, पहले बोजदार को लाके बनाई, फिर बाद में किसी और की बैसाखी लेकर बनाई, जिसको वो खत्म भी करना चाह रहे हैं। सुनने में ही आ रहा है, एक तरफ पंजाब हुकूमत खत्म करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में मैं पंजाब हुकूमत खत्म कर दूंगा, साथ साथ में जो है वो मजीद वुज़रा से भी हलफ उठवा रहे हैं। तो मुझे ये तो समझ में नहीं आती कि ये या तो वो झूठ है या वो जो वजीर बन रहे हैं उन बेचारों को बोला गया कि तुम्हें यार चलो 1 महीने के लिए वजीर बन जाओ या 15 दिन के लिए वजीर बन जाओ। तो 15-15 दिन के लिए भी लोग वजारतें लेने के लिए वहां पे बेताब है पंजाब हुकूमत में। जब आपको पता है कि आपकी हुकूमत जानी तो 15 दिन में आके उसने क्या महकमा है कि ब्रीफिंग लेनी है, क्या महकमा संभालना है, सिर्फ घर अपने नाम के ऊपर टाइटल लगाना है एक्स मिनिस्टर का। तो ये तो इस वक्त पंजाब में सियासत इस तरह की हो रही है कि पंजाब हुकूमत लोगों को ये भी बता रही है कि जी हम हुकूमत खत्म करने जा रहे हैं, असेंबली खत्म करने जा रहे हैं और साथ में कैबिनेट में भी इजाफा किया जा रहा है, जहां पे आटे के रेट उनसे नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी हालत है। लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त वहां पे बहुत बुरी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में। वहां पे टीवी चैनल पे हमने खुद देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी हर एक को भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। हर कारोबारी शख्स जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो उन क्रिमिनल्स के जद में है कि उनको भत्ता भी देना है अगर कारोबार करना है। किडनैपिंग सबसे ज्यादा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रही है। स्ट्रीट क्राइम कराची में इल्जाम आते हैं, उसको हम लोग जो भी बेहतरी कर रहे हैं हम बात भी करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम सबसे ज्यादा इस वक्त आप देखेंगे पंजाब में सबसे ज्यादा आ रहा है। बच्चों के अगवा की और बच्चों के मर्डर की जो बच्चों के साथ जातियों की खबरें सबसे ज्यादा आपको पंजाब से नजर आएंगी। तो जहां जहां पीटीआई की हुकूमत है वो पीटीआई की हुकूमत वहां पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, और सिर्फ गोगियों के कहने पे जो है वो मजीद लोगों को वजारतें दी जा रही हैं। 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे वजारतें दी जा रही हैं क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं। हमने जो हमारे सैलाब की जो बहस हम कर रहे हैं ताकि लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी सिंध में इस वक्त हालात जो है वो सैलाब का एक तारीखी नुकसान हुआ है, उसमें जिस तरह हुकूमत सिंध आगे जाके बढ़ चढ़कर उन सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही है। हर किसान को जिसने गंदम उगानी है 5,000 रुपए पर एकड़ उसको सिंध हुकूमत दे रही है। हर उस शख्स को जिसका घर टूटा है, डैमेज हुआ, उसको सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। ये है पीपुल्स पार्टी और अवाम की सिंध हुकूमत। जबकि जो चंदे जिन लोगों ने जमा किए उन लोगों ने एक तो जो सैलाब जदगान का जो कॉज था उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करवाया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की आड़ में, असेंबली तोड़ने के ड्रामे की आड़ में पूरी कवरेज को, पूरे लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी साहिब हैसियत लोग होते वो सब बढ़ चढ़कर मजीद आगे आते। कुछ लोग आए, लेकिन जिन लोगों को हम लोग इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत हाल पोर्ट्रेट करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आए, इन सैलाब मुतासरीन की वापस जिंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत की आड़ में किया। सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया और जो पैसे चंदे के मिले उसको, जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। वो पैसे सारे के सारे सोशल मीडिया पे, इश्तिहारों पे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज लाहौर में पंजाब असेंबली की तहलील के मामले पर 4 अजला की अरकान असेंबली से मुशावरत करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एच न्यूज़ सईद बलोच से। सईद बलोच, अपडेट कीजिएगा, क्या बात चल रही है इस पर? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज भी मुख्तलिफ अजला के जो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आज 4 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई और कौमी असम्बली से वो मुलाकात करेंगे। इन अजला में अटक, चकवाल, सियालकोट वगैरह शामिल हैं और इमरान खान तमाम मेंबरान जिनसे वो मुलाकात होगी उनके साथ असम्बली की तहरीर के हवाले से उनकी राय भी लेंगे और उनके साथ मुशावरत करेंगे। इसके साथ साथ इन 4 अजला के जो तंजीमी ओहदेदारान हैं उनके साथ भी इमरान खान की मुलाकात होगी। तकरीबन 1 बजे का वक्त है इस मुलाकात का और अभी कुछ ही देर में इन अरकान की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद बाकायदा मीटिंग होगी और इसके अलावा मशावरत असम्बलियों की तहरीर पर मशावरत के अलावा इमरान खान इन हल्कों के मसाइल भी सुनेंगे और अपने आइंदा के लाया अमल के हवाले से भी उनको एतमाद में लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई और कौमी असम्बली से मुलाकातें की थी और असम्बलियों की तहरीर के हवाले से और आने वाले इंतखाबात के हवाले से उनके साथ बातचीत की थी। और ज़राए का यह कहना है कि तमाम अरकान जो असम्बली हैं फैसलाबाद के, उन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की थी और आज भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। और इसके अलावा आने वाले दिनों में भी इमरान खान पंजाब के जो दीगर अजला हैं जो अभी जिनसे अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी उनके साथ मुलाकातें करेंगे और असम्बलियों की तहरीर के अलावा जो दीगर उनके हल्कों के मसाइल हैं जिसमें आने वाले मुमकिन इंतखाबात हैं उन पर बातचीत करेंगे। जी, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज लाहौर में पंजाब असेंबली की तहरीर के मामले पर 4 अजला के अरकान असेंबली से मुशावरत करेंगे। तफसीलात दे रहे थे सईद बलोच, आपका बहुत शुक्रिया।
जी पैदा करने का फैसला वज़ीर आला परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी है। नॉर्वेजियन कंपनी ने यौमिया 1250 टन सॉलिड वेस्ट से 55 मेगावाट बिजली पैदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आला कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों की मुआवनत के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नॉर्वेजियन कंपनी ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि लाहौर में 40 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट मौजूद है, जबकि रोजाना 5000 टन कूड़ा करकट जमा हो रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि नॉर्वेजियन कंपनी की सरमायाकारी से लाहौर में सॉलिड वेस्ट से एनर्जी पैदा की जाएगी। सॉलिड वेस्ट से हासिल करदा एनर्जी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सनतों को दी जाएगी। लाहौर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में कवायद के मुताबिक पूरी मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। नॉर्वे, जर्मनी और दीगर ममालिक से आने वाले सरमायाकारों की मुआवनत के लिए तैयार हैं। मीरपुर डिवीजन के दफ्तर में कायम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे इम्तियाज अवान। जी इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा। जी, मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, बिम्बर और कोटली में आज सुबह शुरू होने वाली पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। इस वक्त तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस में कायम किए गए खसूसी कंट्रोल रूम में। यहाँ पर मुख्तलिफ नक्शों के जरिए जो है वो पोलिंग स्कीम और बिलखुसूस वोटर और असास पोलिंग स्टेशन की मालूमात जो है वो बिलखुसूस पोलिंग स्टेशन की सतह तक की मालूमात है यहाँ पर फराहम की जाती है। जहाँ के कोई छोटा मोटा वाकया होता है तो फौरी तौर पर रैपिड रिस्पांस फोर्स है उसको वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। और यहाँ पर आज शाम जो है वो नतायज भी मौसूल होना शुरू होंगे। नया निसाब दिया, उसमें जो फंडामेंटल चेंज की थी हमने वो ये थी कि निसाब को नॉलेज इंटेंसिटी से निकाल के वैल्यू इंटेंसिव बनाया था कि आपका फोकस बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है, किताब पढ़ना और इल्म सीखने का मुस्तकिल आदी बनाना है। ये जहन से निकाल दीजिए कि दुनिया के तमाम अलूम आप उसको सिर्फ स्कूल डेज में उसके ऊपर लाद देंगे और बस्ते बड़े करके और बड़ी किताबें करके शायद आप बच्चे को बेहतर प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। ने कहा था कि उसका किरदार अच्छा कीजिए। और आज भी जब उसके लिए बहुत मेटिकुलसली बिल्ड किया था ग्रेजुअली के किंडरगार्टन से लेके और 12वीं जमात तक कैसे चीजें आगे चलनी है, किरदार साजीज, वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स, इंटेग्रिटी, इनको तरवीज देना है। आज भी वाइस चांसलर साहब यहां तशरीफ रखती हैं। एज चांसलर जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली, तमाम वाइस चांसलर्स को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर बैठ के कंसोर्शियम बनाया। किस चीज पे? कैरेक्टर बिल्डिंग पे। और इस बात पे गौर व फिक्र शुरू किया कि हम किस तरह से बेहतर अंदाज में अपने तलबा की किरदार साजी कर सकते हैं, उनको इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि दायमी कामयाबी सिर्फ सच्चाई में है। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करप्शन का खात्मा मुमकिन है। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों की तालीम के साथ साथ उनका किरदार भी अच्छा करें, क्योंकि आगे चल के उनकी तालीम के साथ उनका किरदार भी उनकी जिंदगी को आगे बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा कि करप्शन जो कि इस वक्त सियासत में उरूज पर है, करप्शन का खात्मा बहुत जरूरी है और इसके लिए हम सबको किरदार अदा करने की बेहद जरूरत है। की बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए आज के साथ।